हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुमो रेसिपीज़। आज मैं लेकर आई हूँ घेवर की रेसिपी। फ्रेंड्स, ये घेवर की रेसिपी नो फेल रेसिपी है, यानी कि अगर आपने एक बार ये रेसिपी ट्राई की मेरी वाली तो आप ज़रूर ही घेवर पहली बार में भी परफेक्ट बना पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बड़ा बर्तन ले लेंगे और उसमें डालेंगे घी। तो हमने यहाँ पर 2 टेबल स्पून घी डाल दिया है। घी को हमें यहाँ पर मेल्ट किया हुआ ही लेना है ताकि एकदम स्मूथ इसका टेक्सचर रहे। अगर पिघला हुआ नहीं है तो आप इसे पिघल कर लीजिए। और अब हम इसमें बर्फ़ को इस तरीके से घुमाएंगे, इसे अच्छे से फेंटेंगे। घी को हमें फिर से मक्खन बना लेना है। अच्छी तरीके से 2 मिनट तक अच्छे से इसी तरह घुमाते रहेंगे जिससे कि ये एकदम जम जाएगा और एक्स्ट्रा जो पानी है उसे निकाल लेंगे। फिर से हाथों से इसे इस तरीके से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए मक्खन जैसा एकदम बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे मैदा। तो आधा कप हमने यहाँ पर मैदा लिया है। इसे अच्छे से घी में मिक्स करना है। चाहे तो दोनों हाथों से अच्छे से हथेलियों पे रगड़ कर और इसे मिक्स करेंगे ताकि जो घी की घाटें हैं वो सारी इसमें मिक्स हो जाए। अब हमें यहाँ पर बैटर बनाना है इसका। तो हम सबसे पहले इसमें डालेंगे दूध। तो आधा कप हम यहाँ पर दूध इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे ताकि बैटर में गांठें नहीं बनेगी और एक अच्छा सा स्मूथ बैटर बनकर तैयार हो जाएगा। आधे कप दूध के बाद हम यहाँ पर लेंगे आधा कप पानी। और पानी और दूध को हमें बिल्कुल ठंडा वाला लेना है। अगर ठंडा नहीं है तो आप इसे फ्रीज़र में रख के एकदम ठंडा कर लीजिए अच्छे से। एकदम परफेक्ट बैटर बनाने के लिए हमें यहाँ पर इसको परफेक्ट नाप की ज़रूरत होती है। तो अगर आप किसी भी एक कटोरी या ग्लास जिससे भी आप माप ले रहे हैं तो 1 कटोरी हमें मैदा लेना है तो उसका डबल हमें यहाँ पर पानी लेना है। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिया है आधा कप पानी और आधा कप दूध, यानी कि 1 कप हमने यहाँ पर लिक्विड पूरा यूज़ कर लिया है। और अब हम इस बैटर को छन्नी से छान कर ले लेंगे ताकि अंदर बिल्कुल भी घाटे नहीं रहे। एकदम स्मूथ हमें यहाँ पर बैटर चाहिए। एकदम परफेक्ट बैटर बनाने के लिए हमें 2 ही चीज़ें चाहिए। एक तो इसको एकदम स्मूथ बनाना है और दूसरा ये ठंडा होना चाहिए। और इसके साथ ही हमें यहाँ पर परफेक्ट इसमें पानी डालना है। जितना हमने मैदा लिया है उसका डबल हमें यहाँ पर पानी डाल देना है इसमें। और इसके साथ ही हम यहाँ पर चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। तो चाशनी बनाना और भी आसान है। चाशनी के लिए हमने यहाँ पर आधे कप से थोड़ी सी ज़्यादा शक्कर ली है और जितनी शक्कर ली है उसका आधा हमें यहाँ पर पानी डाल देना है। और जैसे ही शक्कर अच्छे से घुल जाए और उबलनी चालू हो जाए तो आप 2 मिनट देखकर उसे उबाल लीजिए और चाशनी हमारी तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अब आती है मलाई की बारी। अगर घेवर पर मलाई ना लगाई जाए तो घेवर किस काम का। तो चलिए मलाई बनाकर तैयार करते हैं। तो मलाई के लिए हमने यहाँ पर लिया है मिल्क पाउडर। इससे मलाई बिल्कुल झटपट बनकर तैयार हो जाएगी। तो मिल्क पाउडर लिया है हमने यहाँ पर आधा कप। और आधे कप से भी कम हमने यहाँ पर ली है चीनी और थोड़ा सा इसमें डाली है इलायची पाउडर। और इसमें डालेंगे हम देसी घी 1 चम्मच। इससे बिल्कुल एकदम मलाई जैसा ही टेस्ट आएगा इसका। तो मलाई के लिए हमने अच्छे से सूखे मिक्सचर को मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। तो मलाई बनाने के लिए हमें यहाँ पर आधे कप से ज़्यादा दूध लगेगा। मैंने यहाँ पर आधा कप और 1/4 कप दूध और लिया है, यानी कि 1 कप से थोड़ा सा कम यहाँ पर दूध यूज़ कर लिया है पूरा। और इसे इस तरीके से मिक्स करने के बाद हम यहाँ पर गैस पर रखेंगे और इसे एक उबाल तक पकाएंगे ताकि जो चीनी है वो इसमें कच्ची ना रहे और हमारी मलाई बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो जाए। एक उबाल आने के बाद हल्की सी गाढ़ी होने लगेगी और हम इसे एक कटोरी में निकाल लेंगे। ज़्यादा इसे बिल्कुल पकाना नहीं है कि ये बिल्कुल ही टाइट टाइट होने लगे, क्योंकि हल्की सी लिक्विड रहेगी तभी ये जैसे जैसे ठंडी होगी तो फिर ये गाढ़ी होने लगेगी। तो हम कुछ इस तरीके से इसे कटोरी में निकाल लेंगे। देखिए किस तरीके से लिक्विड फॉर्म में ही है ये। अब इसे भी हम एक तरफ रख लेंगे ठंडा होने के लिए। और अब हम बनाते हैं घेवर। तो चलिए सारी तैयारी हो गई है। अब आखिरकार हमारे घेवर की बारी आ ही गई। ऑयल हमने अच्छे से गर्म कर लिया है और अब हम इसमें डालेंगे बैटर। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा करके बैटर डाल रही हूँ।
और बैटर हमें किस तरीके से डालना है वो मैं आपको बताती हूँ। बैटर को हमें किसी चम्मच से डालना है या फिर किसी भी चीज़ से आप डाल सकते हैं, लेकिन उससे डालना है हमें ऊंचाई से, और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा करके बैटर डालना है। जैसे ही हम थोड़ा सा बैटर डालेंगे इसमें ये बुलबुले आने लगेंगे। जैसे ही बुलबुले कम होने लगते हैं, हल्का हल्का सा हमारा घेवर दिखने लगता है, और फिर से हम थोड़ा सा बैटर डालेंगे, और यही प्रोसेस हमें करते जाना है जब तक कि घेवर की अच्छी सी लेयर ना बन जाए। यहाँ पर हमें दो ही बातों का ध्यान रखना है। एक तो ऑयल हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए, और उसके बाद हमें यहाँ पर बैटर को है जो ऊपर हाइट से डालना है, जिससे कि इसकी बूंदे बूंदे बिखरेगी और पूरी चारों तरफ बिखर कर जाएगी। और जैसे ही बैटर गिरता है, क्योंकि हमारा बैटर ठंडा है तो ऑयल भी इसमें ठंडा होने लगता है। इसके लिए हमें यहाँ पर जो बूंदे आती है, बुलबुले आते हैं ऑयल में, उन्हें शांत होने देना है, ताकि ऑयल फिर से अपने टेम्परेचर पर आता है। और उसके बाद हमें फिर से बैटर डालना है, जिससे कि ये फिर से बिखर कर चारों तरफ जाएगा, और जिससे हमारी जाली बिल्कुल परफेक्ट बनेगी और घेवर अच्छे से लेयर वाला बनकर तैयार हो जाएगा। ये ट्रिक को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका घेवर पहली बार में ही परफेक्ट बनकर तैयार होगा, क्योंकि मैंने भी घेवर पहली बार ही ट्राई किया है। और वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। मैं आपको वहाँ पर ज़रूर बताऊंगी कि फर्स्ट वाले घेवर में और लास्ट वाले घेवर में कितना फ़र्क आया है। अच्छे से ट्रिक्स एंड टिप्स को फॉलो किया जाए तो कोई सी भी रेसिपी बनाना बिल्कुल आसान हो सकता है। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको भी कोई सी भी रेसिपी बनाना बिल्कुल आसान ही लगेगा। आप देख ही रहे होंगे कि किस तरीके से मैंने पूरे घेवर में लेयर बनाई है। एक भी स्टेप इसमें स्किप नहीं की है, ताकि आप देख सकें कि किस तरीके से और कितनी कितनी देर में मैं इसमें बैटर डाल रही हूँ। तो ये वाला जो है हमारा पहला घेवर है, और ये मैंने निकाल कर एक तरफ रख लिया है। अब जो हमारा चाय वाला बर्तन होता है उसमें मैं घेवर बनाकर दिखा रही हूँ। अगर कढ़ाई में रखने के लिए स्टैंड ना हो तो हम इस तरीके से किसी भी बर्तन में भी बना सकते हैं आराम से ही। और ये देखिए, मैं इसमें बैटर डालते जा रही हूँ। शुरू शुरू में हमें थोड़ा सा बैटर इस तरीके से डालना है, और उसके बाद जैसे ही इसमें थोड़ी सी जगह कम होने लगे, बीच में जगह बनाएंगे, और फिर से ये बुलबुले शांत हो गए हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके बैटर डालेंगे। और मैंने यहाँ पर बैटर डालने के लिए जो हमारा मेज़रमेंट कप होता है उसी का यूज़ कर लिया है। हमने यहाँ पर कोई भी वो छेद वाली बोतल या किसी का भी यूज़ नहीं किया है। कप में हमें थोड़ा थोड़ा ही बैटर लेना है, ताकि हम बिल्कुल हल्के हाथ से इसमें थोड़ा थोड़ा करके बैटर डालते जाएंगे तो हमारा घेवर बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा। मैंने अपने चैनल पर बहुत सी आसान रेसिपीज़ अपलोड की है फ़िलहाल में ही, जिन्हें ना पकाना है और ना ही कुछ करना है, आसान से आराम से बनकर तैयार हो जाती है। खाने में बेहद स्वादिष्ट लगती है, और साथ में ही ऐसे लगती है कि हमने मार्केट से मंगवाई हो, और मार्केट में जितनी महंगी मिलती है उससे भी सस्ते हम उसको घर में तैयार कर सकते हैं। तो आप चैनल पर जाकर रेसिपी ज़रूर चेक कीजिए। और ये देखिए, घेवर का कलर एकदम गोल्डन होने लग गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। तो ये देखिए, परफेक्ट हमारा जालीदार घेवर बनकर तैयार हो गया है। ना किसी स्टैंड की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं। नॉर्मल सी एक बर्तन लीजिए और उसमें इस तरीके से बना सकते हैं। जिस शेप का चाहिए उस शेप का बर्तन लीजिए, और घेवर बनकर बिल्कुल तैयार हो जाता है। तो ये देखिए, फर्स्ट वाला घेवर कुछ इस तरीके का है। और ये देखिए, हमने जो नेक्स्ट घेवर बनाया है ना परफेक्ट रेसिपी। तो आप भी इसे ज़रूर फॉलो कीजिए, और अच्छी लगी है तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। घेवर को हम कुछ इस तरीके से एक स्टैंड पे रख लेंगे, ताकि एक्स्ट्रा जो चाशनी है वो नीचे निकल जाएगी। इस तरीके से हम घेवर पे पूरी अच्छे से चाशनी फैला देंगे, या फिर किसी बड़े बर्तन में लेकर आप घेवर को ही चाशनी में भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से और आसानी रहेगी। इस तरीके से हमारा घेवर टूटेगा नहीं, और आसानी से हम इस पर चाशनी डाल पाएंगे। काफ़ी क्रिस्पी और एकदम खस्ता बना है। अब हम इस पर जो मलाई हमने तैयार की है वो डालेंगे। तो चलिए अब इस पर मलाई लगाते हैं। तो कुछ इस तरीके से अच्छे से भर भर कर हम मलाई लगाएंगे। जितने भी इसकी जालियाँ बनी है उसमें मलाई चली जानी चाहिए, तभी तो इसका अच्छा स्वाद आएगा।
और इसके बाद डाल दीजिए इस पर ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स, जितने पसंद है उतने डालिए, काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता। और इन्जॉय कीजिए घर पर बना हुआ हेल्दी और टेस्टी मलाई घेवर अपनी फैमिली के साथ। थी ना बिल्कुल आसान रेसिपी। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इसे बना पाए। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने अगर इसे ट्राई किया है तो कैसा बना है, और नहीं ट्राई किया है तो आप इसे कब ट्राई करने वाले हैं। चैनल पर अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि रेसिपी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।